नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हो आप सब। ये है एरीज यानी मेष की मंथली रीडिंग, अक्टूबर महीने की रीडिंग। एंड इसमें हम आपका करियर, पैसा, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ सेगमेंट वाइज नहीं है, जैसे डिवाइन गाइड करेगा वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है अक्टूबर के महीने में आपकी तरफ। ओके, वी हैव ये निकला। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पेंटिकल्स एनर्जी निकल कर आई हैं तो करियर की ही बात कर लेते हैं। आपके अक्टूबर के महीने में शुरुआत जैसे होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। मतलब कहने का है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो किसी प्रमोशन, किसी न्यूज़, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आती नज़र आ रही है, ठीक है। तो करियर वाइज तो मुझे लगता है एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली है कि आपकी आगे की जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी इट्स नॉट एज एक्सपेक्टेड। तो हो सकता है कि या तो आप इस अपॉर्चुनिटी को पहचान ना पाएँ, या ये भी हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को या इस न्यूज़ को या इस इन्फॉर्मेशन को अंडर एस्टिमेट कर जाएँ। तो इसमें गाइडेंस आपके लिए यही होगी कि कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाह रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम ले लो, आप एनर्जीज़ को थोड़ा सा निकल जाने दो, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही हमारा न्यू मून भी पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके थॉट प्रोसेस पे चीज़ें इफ़ेक्ट करें नेगेटिवली, तो आप एक सही डिसीजन हो सकता है ना बना पाओ। तो कोशिश करना कि अगर आपको ऐसे कुछ एनर्जीज, ऐसा कुछ फील हो रहा है अंदर से कि अरे यार लेट मी जस्ट वेट, आगे कुछ और देखा जाएगा, नॉट दिस इज़ नॉट माई टाइप, या इस टाइप का, या मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का, तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कि यू नो डोंट बाईपास दिस एनर्जीज एंड वेट करना, या तो आप थोड़ा टाइम लेके सोच समझ लेना, बट इम्पल्सिव होके नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है। मतलब बाईपास नहीं करनी एनर्जीज़, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है वो आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके पैसे को लेकर काफ़ी अच्छी है। लाइक इट इज़ गुड फॉर यू। ओके, लव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही सैडनेस, बहुत ही एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लव रिलेशनशिप्स, दिस इज़ अबाउट ओवरऑल रिलेशनशिप्स। मतलब आपकी किसी से आजकल बन नहीं रही है ठीक से, आपका बहुत ही क्रैंकी सा नेचर हो गया है, आप आइसोलेशन चाह रहे हैं, आप देखना नहीं चाह रहे हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी कितनी केयर करते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, या फिर जैसे आप गलत इंसान या गलत लोगों से चीज़ें एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो और आपको वहाँ से वो तरीके की चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, वो तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको एक्सपेक्टेड है, एंड आप दूसरी तरफ भाग रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, तो आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ है कि वो आपकी केयर नहीं करते, वो आपके प्यार नहीं करते। बट आप घर पे रहते हैं अगर, या आपके फ्रेंड्स के साथ आप रहते हैं, फ्लैटमेट्स के साथ में रहते हैं, वो लोग आपकी केयर करते हैं, तो आपको इरिटेट फील होता है कि यार ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आपकी वैसी एनर्जीज़ है, मतलब आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो एनर्जीज़ में। आप चाह रहे हो कि अब तो मन भर गया है, अब तो नहीं चाहिए मुझे कुछ भी।
तो अक्टूबर के महीने में भी कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ तक आपकी यही एनर्जीज़ रहेंगी, क्योंकि एज आई सेड ग्रहण से ही शुरुआत हो रही है इस महीने की। ऑल्दो नवरात्रि के टाइम एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी होंगी, इट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू टू रिवाइव योर एनर्जीज़ एंड क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट हाफ में आपकी यही एनर्जीज़ रहेंगी। जो नवरात्रि वाला टाइम होगा वो आपका रिवाइवल का टाइम होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आसपास की कॉस्मिक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जीज़ को कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो। सो या दैट्स द सिनेरियो। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कई लोग इस बात में उलझे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। आप एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन से निकलते नज़र आ रहे हो मुझे। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर लव लाइफ। आपको ऐसा लग रहा है कि, या अगर आपको कोई न्यू पर्सन मिला है, आपको कोई क्रश हुआ है आप पे, किसी पे आपका कोई लव इंटरेस्ट है, तो आप उनकी तरफ देख कर सोच रहे हो कि मे बी दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस, मे बी दिस इज़ अ गुड चॉइस, मे बी आगे बढ़ना चाहिए, मे बी लेट गो करना चाहिए। तो आप इस मंथ में इसी एनर्जीज़ में ही उलझे हुए नज़र आ रहे हो आप। एंड एज आई सेड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अगर फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है तो मेंटल डिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन गैप होना, एनर्जीज़ ना अलाइन होना, एंड आप दोनों की सोच नहीं मैच कर रही है, आप दोनों का टाइम नहीं मैच कर रहा है। वो कहते हैं सैटरडे मिलो तो आप कहते हो संडे मिलो, संडे वो नहीं फ्री होते हैं, सैटरडे आप नहीं फ्री होते हो। तो उस टाइप का मतलब बहुत ही एक गैप है, एक अलाइनमेंट मिसिंग है। तो इस मंथ आप इसी अलाइनमेंट, इसी टाइप के बैलेंस को वापस लाते नज़र आ रहे हैं। और ये कॉस्मिक एनर्जीज़ भी आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगी कि टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन योर लाइफ। ओके, ओवरऑल अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल एस्पेक्ट में ज़्यादा इंक्लाइन नज़र आ रहे हो, जैसे कि आप हर चीज़ दिल से सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड इस वजह से आप इस मंथ काफ़ी ज़्यादा लोगों की बातों को माइंड कर सकते हैं, पुरानी बातें याद करके सैड हो सकते हैं। एज आई सेड, आइसोलेशन चाह रहे हो आप क्रैंकी फील कर सकते हो। एंड क्रैंकी मतलब चिड़चिड़े हो रहे हो, लेकिन नॉट एज एंग्री, इट इज़ मोर लाइक कि आपको नहीं चाहिए, मतलब आप दुखी हो गए हो, आप त्रस्त आ गए हो, आपको नहीं चाहिए। तो मेरा गाइडेंस आपसे यही रहेगा कि बहुत अच्छे बड़े फेस्टिवल्स शुरुआती दौर पे ही पड़ रहे हैं अक्टूबर के। अब्जॉर्ब दोज एनर्जीज, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जब गिरोगे तो आप गिरते चले जाओगे, आपको वो चीज़ और अच्छी लगेगी। डार्कनेस के लिए बहुत बड़ी बात कही जाती है कि अंधेरे से जो लोग दोस्ती कर लेते हैं उनको फिर उजाला नहीं भाता है। तो आप अंधेरे से दोस्ती मत करो, आप अंधेरे को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल चीज़ को देनी चाहिए। आप उसको अपनी ज़िंदगी का मेजॉरिटी पार्ट मत बनाओ। आप आइसोलेशन को, आप सैडनेस को, आप अपने पास्ट को, आप अपने फेलियर्स को, डिसअपॉइंटमेंट्स को एक एक मेजॉरिटी मत बना के बैठ जाओ कि अब तो यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी आपको इस मंथ मौका देगी एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन का। आप चाहोगे तो आपकी लाइफ चुटकी में चेंज होगी, एंड यू विल सी इन दिस मंथ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एज आई सेड, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है आप अपनी एनर्जी से उसको बाईपास कर दो, या हो सकता है आप उस चीज़ को पहचान ना पाओ। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगी, ठीक है, आप दिल से सोचते हो, आप दिल से सोचो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इम्पल्सिव होके आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिगर होके कोई भी डिसीजन, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप हो, या आपकी फैमिली सिचुएशन हो, ठीक है। बाकी ये ओवरऑल महीना आपका अच्छा नज़र आ रहा है। बिज़ी निकलेगा, हेक्टिक निकलेगा, एक चीज़ से फ्री होंगे दूसरी चीज़ आ जाएगी, तो वैसी सी एनर्जीज़ हैं।
रिलेशनशिप की बात करें तो एज आई सेड रिलेशनशिप में बहुत मैसिव चेंज तो नहीं होता नज़र आ रहा है। जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलेंगी, थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा डाउट, थोड़ा डिस्टेंस, तो अभी तो फ़िलहाल यही है। आई रियली होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी। अगर करी तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि वी ऑल्सो टॉक अबाउट वीकली लव रीडिंग्स इन दिस चैनल। तो चलिए बात करती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू मंथ। टेक केयर एंड बाय।